आप लोग तो यहाँ पे काफी पुराने हैं, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ इनके बारे में। तो उसके लिए थैंक यू नीतू मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। लेकिन थोड़ा सा ना, मैं एक्चुअली जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो आई एम लिटिल नर्वस, और जैसे ही मैं ट्रैक में आऊंगी तो आई एम ओके विद दैट प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा है। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो टॉपिक है प्राइम वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स, एक्चुअली में हम प्राइम प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, वेस्टीज के इस प्राइम प्रोडक्ट को हमने प्राइम क्यों बोला, इस वजह से बोला क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आपने कई बार, जैसे इससे पहले जो वीडियो चल रही थी वैशाली मैम की, उनको मैं फॉलो करती हूँ, कई बार उनकी वीडियोस में मैं देखती हूँ, तो वो उन्होंने इस प्राइम कैटेगरी के बारे में यही बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इसके इसके 4 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो इसके जो सुपीरियर क्वालिटी और एक्सक्लूसिव रिजल्ट, और कह सकते हो इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है। आफ्टर दैट इसके बारे में इसको एक कैप्सूल के फॉर्म में कंपोज करके और फिर उसके बाद हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट हमारे सामने है। तो मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो एक्सक्लूसिवली जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट प्राइम होते हैं, प्राइम का मतलब ही होता है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग। ठीक है, तो प्राइम इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, सी बैकथॉर्न, क्रेल ऑयल, कंबोइटिक एंड मेटामाइंड। ये 4 प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो ये चारों के चारों ही प्राइम वेस्टीज प्रोडक्ट हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ओवरऑल इसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि वेस्टीज में ना, वैसे अगर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स के, तो हम क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही एक पर्टिकुलर कैप्सूल या एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट को हम इनटेक कर सकते हैं। हम कभी भी कोई भी सप्लीमेंट को अगर लेते हैं तो इट कवर्स मोस्ट थिंग्स, कई सारी चीजों को ये कवर करता है। और एक ये हम नहीं कह सकते कि दिस सप्लीमेंट इज बेसिकली फॉर हार्ट, दिस सप्लीमेंट इज बेसिकली फॉर स्किन एंड दिस इज बेसिकली फॉर हेयर फॉल, या फिर कह सकते हो डायबिटिक, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टारगेट साइट्स पे देता है और फाइनली एक हमें अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे यूज करें उसको फुल फेथ के साथ यूज करें और आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। So then the first जो very important product है which is called C Becthorn। C Becthorn एक प्लांट प्रोडक्ट है, ये प्लांट बेस्ड है, ये बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसको नॉन वेज आप बिल्कुल भी ना कंसिडर करें। दिस इज वेजिटेरियन सप्लीमेंट। ये ठंडे इलाकों में जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पे ये बेरी के फॉर्म में मिलता है। बेरी इज ए टाइप ऑफ फ्रूट, बेरी इज ए टाइप ऑफ फ्रूट्स, जैसे ब्लैकबेरीज। Jayanti ma'am, please unmute yourself, ma'am. Yes. तो these are the berries। सी बैकथॉर्न अगेन ए बेरी है जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, लेह लद्दाख, एशियन, यूरोप, कनाडा, इन जो ठंडे इलाके जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि ठंड है, जिनमें मोस्ट ऑफ टाइम ठंड रहता है, वहां पे ये बेरी बहुत इजीली अवेलेबल है। हमें अपने इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, बट इसका जो निचोड़ है वो हमने एक कैप्सूल के फॉर्म में डाला हुआ है। इसको वंडर बेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, एक बेसिक वो होता है कि नॉर्मली जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, इवन हमारे पास भी अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो हमारी जो काम करने की जो शक्ति होती है, जो काम करने की टेंडेंसी होती है, वो थोड़ा सा लो हो जाती है ड्यू टू द ठंड। ठंड इतना ज्यादा है, ठंड इतनी ज्यादा है कि हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली में ये जो सी बैकथॉर्न है ये वहीं के लिए जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है और वहाँ पे एनर्जी लेवल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, तो वहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल काम करता है। जैसे कि इसीलिए इसको वंडर बेरी भी बोला जाता है और इसको लेह बेरी भी बोला जाता है बिकॉज ये लेह लद्दाख में मिलता है। और जैसे कि पहले भी जो जितने बैरियर्स हुआ करते थे, ठीक है, उनके लिए ये जो बेरी है सी बैकथॉर्न वंडर बेरी, ये वो लोग अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए लेते थे। एंड आज के टाइम में डीआरडीओ, जो हमारे इंडिया का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस पर्सनल को सारे फूड मटेरियल एंड ड्रेसिंग ये सारा प्रोवाइड करता है, तो ये जो डीआरडीओ है इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए
और उस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट आर्म फोर्स को प्रोवाइड किया, और वो जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट में इस बेरी को यूज किया गया। ठीक है, तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जितने हाई एल्टीट्यूड या जहाँ पे पोस्टेड हैं आर्म फोर्स, जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में पोस्टेड है, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उनके लिए ये वाली बेरी का कंपोजिशन फूड डीआरडीओ ने उनको प्रोवाइड किया है, जिससे कि वो हमेशा एक्टिव मोड में रहें और एनर्जेटिक रहें। ठीक इसी तरह से एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस शटल में मोस्ट ऑफ टाइम अपना रहते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं, तो उनके कंज्यूम के लिए जो फूड होता है वो नॉर्मली यही बेरी होती है या कॉम्पोजिशन ऑफ दिस बेरी ही होती है। तो वो भी वहाँ पे मेंटेन करते हैं उनकी एनर्जी को, और उससे मतलब पूरे बूस्ट रहते हैं, एनर्जी फुलफिल रहती है। एक्चुअली में इसमें ऐसा है क्या, मतलब ये छोटी सी बेरी है, इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट और आर्म फोर्स या आर्म पर्सनल्स इसको यूज कर रहे हैं, या इन एनी फॉर्म हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं। द रीजन इज 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स। इट कंटेन्स 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि शायद हम नहीं जानते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली डिपेंड ऑन दैट फील्ड। तो इस वजह से हमें बहुत सारा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बेसिक लगा मुझे, और मुझे लगा कि हाँ ये चीज जानना जरूरी है, तो वो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। कैरोटिनॉइड, टोकोफेरॉइल्स, फ्लेवोनॉइड, लिपिड्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम। इसको विटामिन सी भी बोला जाता है, विटामिन सी इज द जर्नल लैंग्वेज। तो इस तरह की चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेनिफिट होने की वजह से ही हम इसको वंडर बेरी भी बोलते हैं। इसका जो विटामिन सी और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें मेंटेन करती है एनर्जी लेवल को। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आप सुबह तो उठते हो, फुल एनर्जी रहती है, लेकिन आफ्टर डूइंग 2 और 3 आवर्स ऑफ वर्क आप धीरे धीरे लो हो जाते हो, आपकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है, लेजी हो जाते हैं। तो उस केस में विटामिन सी और इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेडेक को रिमूव करने में, टायर्डनेस को रिमूव करने में, मेंटल अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। इसमें विटामिन ई है, मिनरल्स है। मिनरल्स तो हमें बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो इसमें जिंक और सेलेनियम, दो ऐसे मिनरल्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है नॉर्मली हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, ब्रेन के सेल जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में, उनसे टॉक्सिक और बॉडी के टॉक्सिक को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा एक और इसका बहुत बड़ा यूजफुल है स्टेमिना बिल्डिंग। स्टेमिना बिल्डिंग, क्योंकि अगर आपको टायर्डनेस है या आप बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं या फैटिक हैं या मसल्स में आपके पेन रहता है, आप सोते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, वहां पे भी दर्द हो रहा है, मसल्स आर इन टेंशन, तो उस केस में ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, आप इसको ले सकते हो। और अगर नींद नहीं आती है, ये भी एक रीजन है आज के टाइम में, इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि बहुत लोगों को एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद नींद आती है। मेरे साथ भी ये चीज होता है, अगर 10 o'clock के बाद अगर मैं कोशिश करूं कि सो जाऊं तो फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इन सारे केसेस को, लेकिन अब मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई हूँ, मतलब सो लेती हूँ आराम से। तो ये जो साउंड स्लीप के लिए भी ये एक अच्छा वंडर बेरी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये हम ले सकते हैं। देन इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कार्डियक बेनिफिट के लिए, मतलब हार्ट बेनिफिट ये बहुत अच्छा, जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक बायोएक्टिव कंपाउंड है फ्लेवोनॉइड, विच इज वेरी यूजफुल। और मैम वीडियो पॉज हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जयंती मैम। और स्ट्रोक को रिड्यूस करने में भी फ्लेवोनॉइड का बहुत बड़ा रोल है, और फ्लेवोनॉइड अगेन हमारे वंडर बेरी में पाया जाता है। इसके बाद थायराइड के फंक्शन। थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है, एक स्पेसिफाइड सेल है जो कि सम केमिकल को रिलीज करता है अपनी बॉडी, अपने ग्लैंड के फॉर्म, ग्लैंड से। एंड वो जो हार्मोन होता है वो एक टाइप का केमिकल है विच इज कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन, उसको उसको सिक्रेट करता है, उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो थायराइड का फंक्शन होता है, ये बहुत लोगों में क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप,
या फिर ड्यू टू ओवरवेट और रिड्यूस्ड वेट, या मतलब लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से क्या है, थायराइड की ऐसी जर्नल प्रॉब्लम हर जगह देखी जा रही है, हर एक को थायराइड की प्रॉब्लम है, या तो हाइपो या तो हाइपर। हाइपो में क्या होता है, वेट गेन हो जाता है, हाइपर में क्या होता है, वेट रिड्यूस हो जाता है। तो इसके वजह से उसमें भी ये बहुत अच्छा रेगुलेशन का काम करता है वंडरबेरी, तो इसको हम अगेन ले सकते हैं। इसीलिए इसको बहुत अच्छा बेरी के फॉर्म में और एक कैप्सूल के फॉर्म में कंपोज करके हमारे सामने लाया गया है, और इसीलिए इसको हमने अगेन प्राइम वेस्टीज प्रोडक्ट में रखा है। नेक्स्ट बेनिफिट इज डायबिटिक बेनिफिट। डायबिटिक में क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा ब्लड का शुगर कंपोजिशन होता है, एक लेवल होना चाहिए शुगर का, हमारी बॉडी के ब्लड में शुगर का कंपोजिशन एक लेवल होना चाहिए। उसको उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अनदर हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, हमारी बॉडी से ग्लूकोज की लेवल का, जो शुगर की जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। बट क्या होता है कि ड्यू टू दिस स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ये इंसुलिन जो है वहां से सिक्रेट करना बंद कर देता है, मतलब जो सिक्रेशन या जो रिलीज होना चाहिए इंसुलिन वो हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर कम हो जाएगा। तो जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगड़ना शुरू होता है, उसका रेगुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसका मतलब मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो उस बीमारी को हम बोल देते हैं डायबिटिक। ठीक है, तो डायबिटिक अगेन आप जानते हो कि ये जो 2-3 मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, ये सारी की सारी जर्नल प्रॉब्लम है, 1 टू नेक्स्ट में हर एक को ये प्रॉब्लम्स है ही हैं। तो ये जो डायबिटिक बेनिफिट, डायबिटिक में भी इस वंडरबेरी का और सी बैक्थॉर्न का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है जिसको इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ता है, तो उस केस में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, और वो इजिली इसको ले, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उसको इंसुलिन का इंटेक करने की जरूरत ना पड़े। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 7 फैटी एसिड, जो कि सिबकथॉर्न में प्रेजेंट है, और ये रेयरेस्ट क्या बोलते हैं फैटी एसिड है, और ये रिड्यूस करता है हमारे बॉडी में जितने भी वेसरल ऑर्गन्स हैं, वेसरल इन मीन्स जो इंटीरियर ऑर्गन्स है हमारे, उसके आसपास ना बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो वो जो फैट डिपॉजिट होता है इन बिटवीन द वेसरल ऑर्गन, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, बिकॉज वही स्ट्रोक्स और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, अगर ऊपर का फैट है, मसल्स फैट है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक इश्यू, बट इफ इट इज ए वेसरल फैट, तो ये हमेशा हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वंदना मैम। तो इस वजह से फैट का जो स्टोरेज होता है या फैट का जो डिपोजिशन होता है, उसको रिड्यूस करने में ओमेगा 7 फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है, और वो अगेन हमारी बॉडी में ड्यू टू दिस वंडरबेरी ही आ सकता है। तो हमें इसे रिकमेंड भी करना चाहिए और खुद इसको लेना भी चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट इसका है स्किन बेनिफिट। स्किन बेनिफिट में क्या है कि आपको पता है कि अगर इंटरनली हम हेल्दी हैं तो ऑब्वियस है हमारी स्किन का टेक्सचर भी अलग होगा, हेल्दी होगा। तो ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 7 फैटी एसिड, ये जो 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको ये विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और फैटी एसिड्स बता रही हूँ, दीज 3 न्यूट्रिएंट्स आर वेरी गुड फॉर अवर स्किन। इट प्रमोट्स अवर टिश्यू, ये हमारे टिश्यू और सेल्स को बहुत हेल्दी रखता है। इसका मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि आप खुद देखिए अगर हमारी बॉडी से मॉइस्चर उड़ गया तो हमें मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है ना, रेडिएंट स्किन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर अवर बेस्ट लुक, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये रिड्यूस करता है रिंकल्स को, प्रीमेच्योर एजिंग को। प्रीमेच्योर एजिंग में आपका कई बार पिगमेंटेशन होता है वो आता है, कई बार ड्राइनेस होती है वो आता है। तो प्री मेच्योर मीन्स ही होता है कि एजिंग आपके फेस में दिखने लग गया, तो उसको रिड्यूस करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक बेनिफिट। गैस्ट्रिक बेनिफिट मतलब पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि गट अगर अच्छा है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वी फील हेल्दी, वी फील लाइट, है ना। तो गैस्ट्रिक बेनिफिट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये नॉर्मलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को। गैस्ट्रिक एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है, और उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे स्टमक में, बिकॉज वो क्या करता है, जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उसको वो किल कर देता है।
HCl, लेकिन एक्सेस ऑफ एस्ट्रिक एसिड का हो जाना दैट कॉज एसिडिटी। तो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है या गैस्ट्रिक जूस है उसका प्रोडक्शन को भी हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा एसिड हो जाएगा तो अगेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो उसको भी रिड्यूस करना है, उसको भी मेंटेन करना है। तो इस वजह से जो है क्या बोलते हैं, उसको भी हमें रेगुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो अगेन आपका ये वंडरबेरी उसमें भी काम आता है। अब क्या होता है कि जो क्योंकि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड है, तो हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है, इनर लाइनिंग इज जस्ट अ मस्कुलर टाइप ऑफ, आप इमेजिन करिए थोड़ा सा कि अगर आपका इंटीरियर ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा तो वो कैसा होगा, बिस्बिसा सा, जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, जो हम बाहर देखते हैं अर्थवॉर्म, जस्ट लाइक दैट आवर बॉडी इज जस्ट लाइक दैट। वो कलर होगा, वो स्किन कलर होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, इनर जो लाइनिंग होती है स्टमक की वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें से कई इंपॉर्टेंट जो जूसेस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो रिलीज होते हैं। तो उस वॉल को खराब नहीं होना चाहिए, उस वॉल को मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो वॉल जो है, इनर लाइनिंग की जो वॉल है, वो अगर डैमेज होती है इन एनी वे, तो हमारा जो जूसेस हैं वो ठीक से निकल नहीं पाएंगे और हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि मुकस जनरेट होता है, मुकस मेम्ब्रेन होता है। मुकस मेम्ब्रेन इज चिपचिपा पार्ट जो कि हमारे एसिड पार्ट और हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसके बीच में होता है, और वो मुकस जो है एक चिपचिपापन प्रोवाइड करता है सो दैट कि एसिड जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट ना कर सके स्टमक की इंटीरियर लाइनिंग से और उसकी लाइनिंग को डैमेज ना कर सके। तो मुकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी गैस्ट्रिक जूस की इरिटेशन से बचाने के लिए भी हम वंडरबेरी को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अल्टीमेटली हमारा डाइजेशन सुधर के आ सके। इसके बाद ये और भी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं जब ये बताऊंगी आपको तो आपको लगेगा कि ये तो इसमें भी होता है, ये तो इसमें भी होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज वी आर वेस्टिजियन ऑल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी सप्लीमेंट एक चीजों पे काम नहीं करता, बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहा होता है। तो आप विश्वास के साथ कोई भी चीज लेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर लिवर, और क्योंकि इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड है और रेयर है, ओमेगा 6, 3, 9 ये हमें कहीं भी मिल जाता है, लेकिन ये जो फैटी एसिड है 7, ये जो है सिर्फ 2 ही पेड़ों में मिलता है। एक मैकाडामिया है, नट ऑयल है ये, और एक सी बकथर्न ऑयल है। ये सिर्फ 2 ही प्लांट बेस्ड ऑयल है और इसमें ये प्रेजेंस होता है। डोजेस की अगर बात करें तो इसकी 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आप आफ्टर मील ले सकते हैं। आफ्टर मील का मतलब होता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के डाइजेशन के बाद, मतलब खाना खाने के ठीक आधे घंटे बाद। आफ्टर मील का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आप तुरंत ही खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्सूल लीजिए 2 टाइम्स, अगर आप हेल्दी हैं और आप जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उससे आप बचना चाहते हैं तो प्लीज आप 2 कैप्सूल इन होल डे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द मील और आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द मील। नेक्स्ट आता है इसका जो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज लेट मी नो प्लीज। Yes, very clear. ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल जो है वो एक सी प्रोडक्ट है, मतलब सी एक फिश है, फिश कह सकते हैं, या फिर हम इसे फिश नहीं, प्रॉन की कैटेगरी का होता है। प्रॉन जैसे हम इंडिया में नॉर्मली प्रॉन के बारे में आप जानते हो झिंगूर टाइप होता है इसका शेप, ऐसे ही आपका ये जो क्रिल ऑयल्स होते हैं, क्रिल इज अ टाइप ऑफ झिंगूर, इसका इसका ऑयल होता है ये। नॉर्मली आप जानते होंगे फिश ऑयल और क्रिल ऑयल सेम कैटेगरी के हैं, वो भी सी फिश जो है वो सी में रहती है तो उसका ऑयल है, और यहाँ पे क्रिल जो है, क्रिल अगेन इज टाइप ऑफ झिंगूर विच इज फाउंड इन सी, और ये भी अगेन ना बहुत ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो ठंडे इलाकों में पाने और ठंडे पानी में मिलता है। ये अंटार्कटिका, कनाडा जैसे एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी और सी जो है नॉर्मली वहाँ पे ठंडा पड़ा रहता है, वहाँ पे ये चीजें पाई जाती हैं। और इस झिंगूर का जो ऑयल होता है उसी को हम क्रिल ऑयल के फॉर्म में, उसी के कंपोजिशन को एक कैप्सूल में लपेट के आपके लिए लाए हैं जिसको हम क्रिल ऑयल बोलते हैं। ओके, देन इसमें जो है ये जो है रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड है, इसमें बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड इज सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ओमेगा 3 फैटी एसिड आप यहाँ पे नॉर्मली बहुत लोग जानते होंगे, इसमें 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, एक का नाम है EPA एंड DHA। मुझे पता है DHA सबने सुना होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कोई भी मिल्क ड्रिंक्स हैं तो उन सब में DHA होता है, और क्योंकि हम फीमेल अब बहुत अवेयर हो गए हैं अबाउट अवर कंपोजिशन, तो हम ये DHA ना, मेरे को लगता है यहाँ पे मोस्टली सबको ही पता होगा। DHA इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड विच इज यूज फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है। और ये सबसे पहले हमने एडवर्टाइज में बोनविटा के एडवर्टाइज में सुना था DHA। तो DHA ना नॉर्मली सारे लेडीज को पता होता है कि DHA मींस ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है इससे। तो ये जो 2 टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, EPA is called eicosapentaenoic acid and DHA is called docosahexaenoic acid. These are the 2 fatty acid जो कि इसमें प्रेजेंट है krill ऑयल में। क्रिल ऑयल, अच्छा एक चीज मैंने आपको बोला था, फिश ऑयल और क्रिल ऑयल में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम कोड लिवर ऑयल ना लेके हम क्रिल ऑयल को ही लेंगे। तो जो इसमें जो है ना फॉस्फोलिपिड्स है, हमारी जो पूरी बॉडी है जहाँ पे भी लिपिड्स प्रेजेंट है और जहाँ पे भी फंक्शनिंग ऑफ लुब्रिकेशन है वहाँ पे हर जगह हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है। नंबर ऑफ लेयर्स वी हैव इन ब्रेन, इन आवर बॉडी, इन ईच एंड एवरी ऑर्गन, हर जगह ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर देखने को मिलती है। तो जो आपका फिश ऑयल है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन का होता है, और जो क्रिल ऑयल है उसमें लॉट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और उससे ये सुपीरियर है। मतलब अगर आप फिश ऑयल लेते हो और आप क्रिल ऑयल लेते हो तो गो विथ क्रिल ऑयल क्योंकि ये ज्यादा सुपीरियर ऑप्शन है, तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज आता है कि जब ऑयल की ही बात हो रही है तो हम क्रिल क्यों लें, फ्लेक्स क्यों ना लें। तो फ्लेक्स में भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट, यस मैम, क्रिल और फ्लेक्स में क्या होता है, ALA होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड, और क्रिल में जो है फॉस्फोलिपिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, और जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी का वेस्ट है या टॉक्सिक रिलीज है उन सब को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है या उसको डिसॉल्व कर देता है, उस तरह की टेंडेंसी को रखता है। हाँ, अब क्रिल ऑयल का फंक्शनिंग। क्रिल ऑयल हम 4 ईयर के बाद के किसी भी बच्चे को भी दे सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली, क्योंकि इट्स ए कॉम्पोजिशन ऑफ DHA, तो DHA का मतलब ये है कि हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं 4 एंड अबव, और इससे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल करता है ये। तो और एक चीज और ध्यान रखिए कि हमेशा ना ये टारगेट ऑर्गन पे ही काम करेगा, कभी ऐसा नहीं कि आपको कोई साइड इफेक्ट देगा। तो ये हमेशा जब भी आप इसका इंटेक करते हैं, इवन किसी भी सप्लीमेंट का यहाँ पे इंटेक कर रहे हैं, तो उसका हमेशा जो फंक्शनिंग है वो टारगेट ऑर्गन पे है। कभी ऐसा नहीं होगा कि काम कहीं और करना है और कहीं और जाके डिपॉजिट हो गया सो दैट कि यू सफर मोर आफ्टर सम टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसको आप इजिली ले सकते हैं, और इवन इस क्रिल ऑयल को तो आप छोटे से छोटे बच्चे, मतलब 4 साल के ऊपर के किसी भी बच्चे को दे सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। क्रिल ऑयल एक्चुअली में क्या होता है, हम जानते हैं कि ऑयल की टेंडेंसी क्या होती है, जब भी हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो इट इज इमिसिबल होता है। इमिसिबल का मतलब होता है इट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, इट मेक ए लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। टॉप ऑफ द वाटर जो हमेशा एक लेयर बना देता है, ऑयल की टेंडेंसी ये होती है। बट क्रिल ऑयल को आप ब्रिक करिए, आप उसके सॉल्यूशन जो ऑयल है उसमें कंटेंट, उसको एक ग्लास पानी में डालिए और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करिए तो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है और एक बहुत ब्राइट रेड कलर आपको दिखता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो इससे क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया तो इसके वजह से क्या होगा, ये फास्टली हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसका एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हम जिसको जैसे ना किसी को जॉइंट्स की अगर प्रॉब्लम है और लगता है कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है जॉइंट्स की, तो वो क्या करे, इसको डायरेक्टली एज ए कैप्सूल ना लेके उसको प्रेक करे और लिक्विड में मिला के उसको पी ले, तो उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्ट लाइक ए लुब्रिकेशन।
और लुब्रिकेशन के जैसा काम करेगा, और हमारे बोन्स को और जॉइंट्स को यही चाहिए होता है लुब्रिकेशन, जिससे कि वो इजिली काम कर सके। नेक्स्ट, जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, मैम आई एम ऑडिबल? ऑडिबल मैम? Yes, properly. यस, ओके मैम, ओके। एक्चुअली में रूपाली मैम बिल्कुल कांस्टेंट हो गए हैं, सो दैट लगा मुझे कि बिल्कुल ही कुछ गायब हो गया, मैम आप इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट इसका आता है हार्ट पेशेंट के लिए। हार्ट पेशेंट का क्या होता है, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स होते हैं ड्यू टू द ब्लड क्लॉट्स। जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेके जाते हैं, अदर ऑर्गन टू अगेन हार्ट में लाके उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होते हैं। दीज आर द ट्यूब्यूल्स विच कैरी द ब्लड। और इसमें क्या होता है, अगर इसमें कहीं पे क्लॉटिंग हो जाती है, इसमें कहीं रुकावट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे नर्व्स हैं, इतने सारे ट्यूब्यूल्स हैं, अगर एक भी थोड़ा सा फंक्शनिंग गड़बड़ करेगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता जाएगा दूसरे पे। तो जो ये ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये ड्यू टू दिस होता है कि अगर उसमें बहुत सारा कुछ फैट जम गया या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से, तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसको भी रिड्यूस करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए, ट्यूब्यूल्स को क्लियरली काम करने के लिए भी हम क्रिल ऑयल को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी हार्ट पेशेंट को या किसी को अटैक हो चुका है और वो हार्ट पेशेंट है, तो हम उसको आराम से ये चीज रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि उसको नेक्स्ट स्ट्रोक से वो सावधान रहे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस और मेमोरी शार्पेन। ये सारे काम में भी क्रिल का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इसमें फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड जो है होने की वजह से क्या है कि मेंटल अटेंशन, मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, ये सब में भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन को प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर को, स्किन के मॉइस्चर को भी लॉक करता है। एस्टाजेंथियन जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डैमेज। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमें, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन की जो आउटर लेयरिंग्स है उसको किसी भी तरह के डैमेज होने से बचाता है। इसकी डोजेस की अगर बात करें तो 2 कैप्सूल विथ मील हम ले सकते हैं। विथ मील का मतलब होता है कि आपकी अगर आप आधा खाना खा लीजिए, फिर आप एक कैप्सूल ले लीजिए इन बिटवीन, फिर आधा खाना खाइए और फिर इन बिटवीन आप कैप्सूल ले लीजिए। तो इन बिटवीन विथ मील का मतलब ये इनका कहने का मतलब है। और इट इज ए नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, आपको ये पता होना चाहिए। इट्स ए, और जिसको भी सी फूड से एलर्जी है, उसको भी ये लेने से पहले जो है रिकमेंड या डॉक्टर से या किसी भी डाइटिशियन से सलाह कर लेना चाहिए, सो दैट कि उसको किसी दूसरे तरह की एलर्जी ना हो सके। Okay, this is all about your krill oil. Next is Combiotic. Combiotic अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्राइम प्रोडक्ट है वेस्टीज का, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। देखिए Combiotic मैंने लेके भी बैठी हूँ क्योंकि मेरे को इसमें दिखाना है आपको कैप्सूल्स। तो ये Combiotic जो है बहुत ही अच्छा मतलब है कॉम्पोजिशन इसमें क्या है, ये यूनिक प्रोडक्ट है वेस्टीज का, और इसको प्राइम में इसीलिए रखा है, प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में, बिकॉज इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें ना 2 कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल इन कैप्सूल वाली टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया गया है। जो फर्स्ट ऊपर वाली कैप्सूल है दैट इज व्हाइट इन कलर, और जो इनर कैप्सूल है दैट इज ब्लैक इन कलर। जो आउटर कैप्सूल है उसमें कई सारे मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स रखे गए हैं, और जो इंटरनल जो कैप्सूल है विच इज ब्लैक इन कलर, उसमें जो है प्रोबायोटिक रखा गया है। और इनका जो है ना रोल भी मैं आपको 1 by 1 बता देती हूँ। आउटर कैप्सूल में विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक्स होते हैं, और जो इनर कैप्सूल है दैट इज रिच इन प्रोबायोटिक, विच इज प्रोबायोटिक मतलब एक जनरल भाषा में गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया मतलब जो हमारे गट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे भूख लगने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो होता है आपका गुड बैक्टीरियाज। और इनका एक्शन होना हमारे गट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये जो है कॉम्बाइटिक जो है कॉम्पोजिशन ऑफ नंबर ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रीबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरियाज, ये सब कुछ ही है इसमें। तो किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि मुझे मल्टीविटामिन चाहिए या फिर मल्टी मिनरल्स चाहिए, तो आप इसे आराम से रिकमेंड कर सकते हैं और दे सकते हैं।
ये हमारे ओवरऑल जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है, हमारी जितनी भी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड है उसको फुलफिल करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल है। एक इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज बता देती हूँ। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल होने की वजह से हम किसी भी इलनेस के लिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई भी पर्सन किसी बीमारी से बहुत लंबे टाइम से वो बीमारी में है तो हम उसे ये रिकमेंड कर सकते हैं। कोई लेडी अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। किसी को पुअर न्यूट्रिशन है, मतलब उसका फूड इनटेक जो है अच्छा नहीं है या न्यूट्रिटिव नहीं है, तो उस केस में भी हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और कोई लंबे टाइम से मेडिकेशन में चल रहा है तो उसको भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। इवन जिसको किसी पेट में अल्सर है, पेट में या डाइजेशन में प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसको भी इन एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं तो आप इसको इजिली रिकमेंड कर सकते हैं। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक एक्चुअली में क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया एक मैं आपको एक वो बताती हूँ। मेरी मम्मी बोलती हैं, मेरी मम्मी बताती हैं कि ना जैसे हम लोग क्या होता है कि आज के टाइम के हैं हम बच्चे, तो हम लोग क्या है कि हम लोग खाते नहीं है खाना। मीन्स ठीक है नाश्ता कर लिया, फिर थोड़ा टाइम, मतलब देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन अवर मील्स एंड हमें ना पता नहीं होता, हम हर चीज बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी मम्मी ने एक चीज मुझे बताई थी, अभी मैं गई थी लास्ट, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको फुल डे में ना 2 बार तो भयंकर भूख लगनी ही चाहिए। 2 बार भयंकर भूख लगने का मतलब ही होता है, भयंकर मतलब यू फील आपका जो पेट है वो मांग रहा है कि आपको खाना खाना है। तो अगर इस तरह का अगर आपको भूख लगता है तो इसका मतलब है कि आपका जो डाइजेशन है या आपका आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है दैट इज टोटली वर्किंग कंप्लीटली गुड। क्योंकि जब आपको भूख लगती है, भूख उसी को लगती है और इतनी बुरी तरह से उन्हीं को लगती है जिसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, जिसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है तभी अच्छा होगा जब एक्सक्रीशन पार्ट भी बहुत अच्छा होगा, मतलब अल्टीमेटली आपका पेट क्लियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देन आपको भूख भी बहुत तेज और बहुत अच्छी वाली लगनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम अ डे। इसका मतलब है कि आपका पेट बिल्कुल ठीक है। और एक और मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी जो है इंटीरियर बंगाल के किसी इंटीरियर गांव से है, तो वो मुझे बताती थी कि हमारे टाइम में जो राइस होता था, राइस को रात में, क्योंकि 3 टाइम या 2 टाइम्स उनके यहाँ राइस ही बनता था, तो राइस को क्या करते थे वो लोग, रात में रख देते थे मटके में। मतलब उन्होंने भी अपने बचपन में कभी देखा था ये सारी चीजें, मटके में रख देते थे और उसमें पानी डाल के छोड़ देते थे, और मॉर्निंग के टाइम में एज ए नाश्ता उसको कंज्यूम कर, नाश्ता जैसा तो कुछ था ही नहीं पहले, मतलब हैवी फूड ही होता था मॉर्निंग के टाइम में भी। तो वो कहते थे कि वो जो पानी मिला हुआ चावल था, जो पका हुआ चावल है रात का, उसमें पानी मिला के छोड़ दिया जाता था और उस चावल को सुबह खाया जाता था। और उस चावल का जो जरूरत, पहले मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये कौन खाएगा बासी चावल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो ये फर्मेंटेड तुम लोग गुड बैक्टीरिया याकुल्ट और इसमें ढूंढते हो, वो सारा जो गुड बैक्टीरिया है वो इसमें पाया जाता है। और हमारे पेट की जो गर्मी होती है, जो भी किसी भी तरह की गर्मी, क्योंकि हम कोई दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमारी तासीर बॉडी की इस वजह से, या फिर हम कुछ मसाला खा रहे हैं उसकी वजह से, जो भी गर्मी होती है हमारे पेट की, वो गर्मी को ये हटा देता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंट हो गया ओवरनाइट, और ओवरनाइट फर्मेंट होने की वजह से क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ, मतलब मिलियन एंड मिलियन ऑफ जो है इसमें गुड बैक्टीरिया जनरेट हो गए, बन गए, डेवलप हो गए, जिसके वजह से जब हम उनका इंटेक करेंगे तो हमारे पेट को ठंडक भी देगा, और प्लस हमें जो है ऊपर से कोई गुड बैक्टीरिया का इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे को ना थोड़ा सा याद आ गया उनकी स्टोरी, तो मैंने आपको सुना दिया। और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से साउथ में भी देखिए, साउथ में क्या होता है, इडली डोसा या उत्तपम जैसा इंटेक होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी फर्मेंटेड ही होता है। उसमें जो राइस और दाल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पीसा जाता है और पीस के उसको ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है और फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पूरी रात वो फर्मेंट हुए और फिर फाइनली उसी चावल का। और हम लोग क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रेडीमेड पेस्ट ले आते हैं और उसका बना लेते हैं, तो उसका हमें इतना यूज नहीं दिखाई देता है, उसका उसका उतना उस फर्मेंटेड गुड बैक्टीरिया का हमें रोल हमारी उसमें दिखाई नहीं देता। इवन हमें और उल्टा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, उन लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम होता, वो उनका बेसिक फूड है, वो उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं करता। द रीजन इज अगेन कि फर्मेंटेड है, ऑलरेडी वो फर्मेंटेड है, जिसके वजह से वो उनके गट के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत हेल्दी है।
लेकिन अगर उसी चीज को हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हल्का है चलो हम बाहर से खरीद लेते हैं बैटर को और उसका डोसा बना देते हैं या इडली बना देते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो फर्मेंटेशन का ये बहुत बड़ा रोल है और गुड बैक्टीरिया का हमारे गट में होना बहुत जरूरी है। तो रेदर देन गोइंग विद याकुल्ट और सम अदर प्रोबायोटिक फूड, इससे बढ़िया है कि हम जो है खाने में ही बदलाव लाएं, और खाने में नहीं हो पाए तो कॉम्बायोटिक को ले सकें। दिस इज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। और इसके बाद ये जो कैप्सूल है कॉम्बायोटिक वाला, ये जो इम्प्रूव करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, सपोर्ट करता है डाइजेशन को, हार्ट डिजीज, डायबिटिक, इन्फेक्शन, फ्लू, कोल्ड, एनी टाइप ऑफ डिजीज को ये रिड्यूस करने में पूरी तरह से हेल्पफुल है। 1 या 2 कैप्सूल हम इसको खाने के साथ ले सकते हैं। और जिसकी पुअर एपेटाइट, जो बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता है, जिसका नीड इतना नहीं है, वो पूरे दिन में मतलब थोड़ा बहुत ही खा के रह जाता है, तो पुअर एपेटाइट है तो वो ले सकते हैं। जिसकी पुअर ईटिंग हैबिट है, मतलब अगर एक मॉर्निंग में खा लिया तो फिर रात के 11 बजे ही खाने को मिल रहा है, उस केस में भी आप इसको ले सकते हैं। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका, वो भी ले सकते हैं। जो अंडर स्ट्रेस रहते हैं, स्ट्रेस तो मेरे को लगता है आजकल 100% हो गया, 100 आउट ऑफ 100 लोग तो 100 हर एक को स्ट्रेस, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का, तो अंडर स्ट्रेस है तो आप ले सकते हैं। लो इम्यूनिटी अगर किसी की है तो वो भी ले सकता है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और जो वुमेन कंसीव करने की और फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कर रही हैं, तो वो भी इसको बेहिचक ले सकती हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं कि जो अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज मेटामाइंड। हेलो हेलो, इज दैट मैम, रूपाली मैम? सुनाई दे रहा है मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, फोर्थ वन इज मेटामाइंड। मेटामाइंड, जैसा आपको पता है कि आज के टाइम में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है और कंपटीशन इतना ज्यादा है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने क्या देखा है कि जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, चाहे उनका बच्चा 45% वाला हो, चाहे उनका बच्चा 60% वाला हो, चाहे उनका बच्चा 90% वाला हो, लेकिन सबकी जो रिक्वायरमेंट है, सबका जो नीड है वो 90+ वाला ही होना चाहिए। अगर 30% कैपेसिटी रखने वाला बच्चा भी या एबिलिटी है जिस बच्चे की, अगर वो भी मेरे पास आ रहा है तो वो मुझे ऐसे दे दिया जाता है कि भाई आप इसको 90+ कर दीजिए, है ना, विच इज इम्पॉसिबल। तो दिस इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, जो कि आप बच्चे को भी दे रहे हो और अल्टीमेटली अपने आप में भी ले रहे हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम स्टडी से ही क्या बोलते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी दुनिया में, या हम जंग जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अपना कैलिबर होता है और आगे जाके हर बच्चा अपने लिए पोजीशन बना ही लेता है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया कि हर एक की नीड क्या है, हर एक का कंपटीशन। अगर हर बच्चा 90-95+ ही हो जाएगा तो इतनी पॉपुलेटेड एरियाज में कहाँ कंपटीशन, कहाँ आपका मतलब जॉब मिलनी है, कहाँ क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो सेम ये कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल होने की वजह से या कंपटीशन होने की वजह से हम बच्चों पे भी स्ट्रेस बना के रखते हैं, अपने आप में भी स्ट्रेस होते हैं, किसी सर्कल में जाते हैं तो वहां पे भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। और ये जो पूरा है, ये ड्यू टू जो स्ट्रेस की वजह से जो ये एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, फास्ट लाइफ क्रिएट हुई है, इसमें जो है हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को जो है काम करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अगर काम करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा कुछ एंजाइटी होती है या कोई डिप्रेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलोम विलोम कर लिया या सांस अंदर कर ली या बाहर कर लिया, बस ये थोड़ा सा 10-15-20 मिनट्स का दे देते हैं और हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। डे बाय डे जैसे जैसे आप स्ट्रेस लेते हो, जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल जीते हो, या आप बच्चे के लिए स्ट्रेस लेते हो, या आप सराउंडिंग के लिए स्ट्रेस लेते हो, या आप आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस लेते हो, तो आप क्या होता है कि धीरे धीरे आप अल्टीमेटली अपने ब्रेन को जो है ना पुश कर रहे हो हर चीज के लिए। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, जितना हम ब्रेन पे काम करेंगे उतना हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करेगा और एक हमें अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ना, स्ट्रेस इज समथिंग डिफरेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर नहीं लेना है। कोई भी चीज करिए बिना प्रेशर के करिए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेस एंड प्रेशर, इसके वजह से क्या होता है, डे बाय डे हमारे जो ब्रेन का जो कंपोजिशन है, जो हमारा लिपिड्स फॉर्मेशन है, या हमारी बॉडी में 60% से ज्यादा जो फॉस्फोलिपिड का रोल है हमारे हेड पे, मतलब हमारे स्कल के लिए होता है, हमारे ब्रेन के लिए होता है।
तो उसमें फॉस्फोलिपिड का रोल होता है, और वो फॉस्फोलिपिड हमारे मेटामाइंड में बहुत भरपूर मात्रा में है। तो ये जो मेटामाइंड है ये च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आता है, और इसमें ब्रेन के लिए अलग टाइप का एक फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फेटिडाइल सेराइन, जो कि स्पेशली ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है। और आपको मैंने बता ही दिया कि ब्रेन में हमें 60% का, ऑलमोस्ट 60% फॉस्फोलिपिड चाहिए, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा होता है फेरिक सैकरेट। फेरिक सैकरेट, फेरिक इज द अगेन ए साइंटिफिक नेम। फेरिक का मतलब होता है आयरन। आयरन जो है वो भी हमारे ब्रेन को चाहिए। तो ये दो चीजों का कंपोजिशन हमारे मेटामाइंड में भरपूर मात्रा में है, और इसको लेने के बाद हम अपने कंसंट्रेशन को, हमारी लर्निंग को, अटेंशन को, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसको भी शॉर्ट टर्म ये होता है ना, एक जैसे जैसे एजिंग होती है, तो एजिंग के साथ भी क्या होता है, मेमोरी लॉस्ट होने लग जाती है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है बट मेमोरी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। गैस पे दूध रखा, भूल गए, है ना। और किसी से आप मिले आज, आप 10 डेज बाद दोबारा अगर वो मिल जाता है तो फिर आप भूल जाते हो उसको कि यार ये कौन था। तो दिस इज एल्डरली एज वाली जो सिम्टम्स होती हैं, ये ड्यू टू दिस स्ट्रेस, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेटामाइंड। हम इसका मेटामाइंड का अगर इंटेक करें तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एल्डरली एज में ही ये काम आएगा, ये बच्चों में भी काम आता है। बच्चे आजकल पूरे टाइम ऑनलाइन स्क्रीनिंग इनमें ही लगे होते हैं, तो वहां पे भी उनके कंसंट्रेशन को, वहां पे भी उनके लर्निंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी हम मेटामाइंड को यूज कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान रखना है कि 12 ईयर एंड अबव वाले बच्चे को ही ये रिकमेंड करें। और उससे क्या होगा, उनका फोकस बढ़ेगा, उनका लर्निंग कैपेसिटी, मतलब होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि आप 1 घंटा दिया आपने, 1 घंटे में, आधे घंटे में उन्होंने तैयार करके दे दिया, लर्न करा और दे दिया। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो 1 घंटा भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता, दे नीड मोर टाइम। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी भी आपके ब्रेन के ही फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और ये तभी होगा जब कंसंट्रेटेड होगा, पूरा कंसंट्रेशन पूरा अच्छा होगा, फोकस्ड होगा, तभी अल्टीमेटली लर्निंग पावर भी अच्छी होगी। तो इन सारे चीजों को इम्प्रूव करने के लिए 12 अबव वाले बच्चों को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर अडल्ट आपको पता ही है हम लोग कितने बिजी लाइफ जी रहे हैं, तो हम अपनी अटेंशन को, हम अपने फोकस को, हम अपनी अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम मेटामाइंड का इंटेक करना शुरू करें। नेक्स्ट आता है कि बड़े लोगों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इम्प्रूव करता है रिकॉग्नाइजेशन पावर। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानने की क्षमता। कि कई बार होता है बड़े लोग किसी की सास से मिले या किसी के ससुर से मिले, तो आप नेक्स्ट विजिट करोगे ना तो आपको भूल जाएंगे। तो उस केस में आप उनको बोल दो कि आप अपने इन-लॉज को ये देना शुरू करिए, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेमोरी उनकी रिकॉल करना इजिली शुरू कर देगी। और एटलीस्ट ये मेटामाइंड 6 मंथ के लिए तो कंटिन्यूस लीजिए, तभी आपको इसका रिजल्ट लॉन्ग टाइम दिखाई देगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर इसको बंद कर दिया, लेना अगर बंद कर दिया तो मैं बिल्कुल डम्ब हो जाऊंगी। नो, नेवर। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोगों का, एक मैंने भी किसी को रिकमेंड किया है मेटामाइंड, तो उनकी जो डॉटर है उनको ये थोड़ा सा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो मैंने उन्हें भी रिकमेंड किया था। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आज हमने लिया तो ये आज एक्टिव हो जाएगी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब मैं इसको बंद करूंगी तो फिर ये बिल्कुल दोबारा से डम हो जाएगी। नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं होना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चीज आपने ली और आप बिल्कुल डम हो जाओगे दोबारा से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज फेथ करिए इस प्रोडक्ट पे और इसको लीजिए, आप डे बाय डे अच्छे ही होंगे, खराब नहीं होंगे। डोजेस की अगर बात करें तो 1 टैबलेट ए डे, सिर्फ 1 टैबलेट ए डे आप ले सकते हो, किसी भी टाइम में आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। Thank you. And your positive action combines positive thinking. Your positive actions combine positive thinking and result in success. Thank you all for listening me. Thank you.